Welcome to JPM PG College online class. BL at 4th year and paper's name is Children's Physical and Emotional School Health and Education. Today's our topic is midday meal. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिड डे मील योजना है भारत सरकार द्वारा संचालित परिचय योजना है। इस स्कीम की शुरुआत जो हमारे इंडिया है यहाँ पर 15 अगस्त 1995 में की गई थी। इस योजना का लक्ष्य सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पोषण युक्त भोजन और उनके माता पिता को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना था। अपने पहले पड़ाव में स्कीम को 2408 खंडों अर्थात ब्लॉकों में शुरू किया गया और अप्रैल 2002 से इसको स्टूडेंट सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों यानी 1 से कक्षा 5 तक की जहाँ शिक्षा दी जाती है उनमें लागू कर दिया गया था। इसके बाद इसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों अर्थात कक्षा 8 के लिए भी लागू किया गया। अब हम बात करते हैं कि ये मिड डे मील जो योजना चलाई गई थी जिसके तहत बच्चों को दोपहर में भोजन खिलाया जाता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हुए। तो सबसे पहले लिखा है कि जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे जो पहले नहीं भेजते थे, और उनका एनरोलमेंट बढ़ा या फिर बच्चे नियमित रूप से स्कूल आने लगे इस स्कीम के बाद से। और क्या कहते हैं, जो माँ बाप लड़कियों को भी स्कूल भेजने लगे। जो पेरेंट्स थे वो अपने गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा करते थे, सिर्फ बॉयज़ को पढ़ने के लिए भेजा करते थे। अब उन्हें कहीं ना कहीं मिड डे मील मिलने के बाद में ये लगा कि हम जो हमारी बच्ची है वो उसे दोपहर का भोजन मिल जाएगा, तो इस लालच से भी उन्होंने बच्चियों को भी या गर्ल्स को भी स्कूल भेजना शुरू कर दिया। फिर अब बच्चों में स्कूल जाने की प्रति रुचि बढ़ी। अब बच्चों की डेट्स में डे बाई डे टेबल के अकॉर्डिंग बदल बदल के भोजन मिलना है उन्हें, तो उन्हें इंटरेस्ट हुआ इससे और उनकी जो रुचि थी वो कॉलेज या स्कूल जाने के प्रति बढ़ने लगी। फिर बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास में सहायक। बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास में स्टूडेंट जी इस तरह सहायक होता है क्योंकि उनकी डाइट के अकॉर्डिंग पोषण के अनुसार बच्चों को अच्छा जो भोजन होता है पोषण युक्त वो दिया गया, जिससे बच्चे का बौद्धिक और शारीरिक विकास प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट लिखा है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला, जैसे कि अभी बताया था, तथा बच्चों में समान लिंगानुपात को भी प्रोत्साहन मिला, यानी जेंडर इक्वलिटी, ये सभी बच्चों को समानता दी गई। फिर है इस स्कीम का लक्ष्य बच्चों के पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर उनकी मानसिक तौर पर सशक्त और उनकी शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाना है। अब उनका पोषण अच्छा रहेगा, निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो उनकी जो लर्निंग क्षमता होगी वो भी बढ़ जाएगी। फिर है इस स्कीम का लक्ष्य बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर उनकी मानसिक तौर पर सशक्त बनाना, उनके मेमोरी लेवल को हाई करना, या फिर ये नीचे वाला पॉइंट है कि बच्चों में छुआछूत या अस्पृश्यता जैसी विचारधारा को ना पनपने देना। अब मिड डे मील में सभी बच्चे साथ बैठकर खाएंगे, साथ रहेंगे, तो इससे जो अस्पृश्यता है या छुआछूत की भावना है इस को ख़त्म करने पर बल मिलेगा। नेक्स्ट है पढ़ाई के नाम पर किया जाने वाला लिंग भेदभाव खत्म हो जाएगा। बॉयज़ और गर्ल्स सबको एक जैसा या इक्वलिटी से जो पढ़ने का अवसर है वो मिलने लगेगा। इस स्कीम के तहत लड़कियों का जो एनरोलमेंट था वो भी बढ़ गया था। अब ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स बॉयज़ सब पढ़ेंगे, मिड डे मील की वजह से स्कूल में आएंगे, तो जो है साक्षरता दर बढ़ेगी और निरक्षरता दर कम हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसके रूल क्या थे। तो मिड डे मील में जो भोजन बनेगा उसको शिक्षक तथा अभिभावक द्वारा चखना होता है ताकि वो देख सकें हाँ बच्चा जो बच्चों के लिए भोजन बना है वो अच्छा बना है, पोषण युक्त है या किस तरह का बना है, उसमें क्या कमी है।
नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों को संग्रहित करने हेतु भंडारण गृह का होना, और जो खाद्य पदार्थ हैं उनको स्टोर करने के लिए एक स्टोर रूम भी होना होगा। नेक्स्ट है मिड डे मील योजना के दिशा निर्देश के मुताबिक प्रत्येक बच्चा जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है उस पर एक दिन में 3.86 पैसे दाल चावल फल मिठाई गैस सब कुछ मिलाकर खर्च किया जाना चाहिए, और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है उस पर 5.78 या 5.78 खर्च करना अनिवार्य है। प्राथमिक के लिए 3.86 और अपर प्राइमरी के लिए 5.78 खर्च करना अनिवार्य होगा, ये रूल है। और जो बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है उसमें अच्छा आयोडीन नमक हो, जो प्रचुर मात्रा में हो, जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास आसानी से हो सके। थैंक यू स्टूडेंट, ये था आपका मिड डे मील का टॉपिक। अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।